सत्ता में आगे बढ़ते हैं। 1979 में एक हिंदी फिल्म आई थी। इस फिल्म का नाम था सुहाग। फिल्म के एक सीन में अमिताभ बच्चन अपनी चप्पल निकालते हैं और ये कहते हैं, यह है कोल्हापुरी चप्पल, नंबर 9, देखने में 9 और फटके में 100। फिल्म का ये डायलॉग कोल्हापुरी चप्पल की लोकप्रियता का उदाहरण है। खास कारीगरी और हाथों के हुनर की पहचान बनी कोल्हापुरी चप्पल दशकों तक भारत में छाई रही। लेकिन अब कोल्हापुरी चप्पल ग्लोबल हो गई है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में बनी कोल्हापुरी चप्पल अब इटली के सबसे बड़े फैशन हाउस प्राडा के आलिशान शोरूम की शोभा बढ़ाएगी। भारत में सामान्य दुकानों पर 1500 रुपए तक में बिकने वाली कोल्हापुरी चप्पल अब प्राडा के शोरूम में 80 से 85 हजार रुपए में बिकेगी। आप में से बहुत सारे न्यूज मित्र ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये कैसे संभव हुआ। इसके लिए प्राडा ने भारत की 2 संस्थाओं के साथ समझौता किया है, जिसके बाद प्राडा भारत में कोल्हापुरी चप्पल बनवाएगी। फरवरी 2026 से प्राडा के शोरूम में इसकी बिक्री शुरू होगी। दुनिया भर में 40 प्राडा स्टोर्स और ऑनलाइन भी इन कोल्हापुरी चप्पलों को बेचा जाएगा। शुरुआती समझौते के मुताबिक प्राडा कोल्हापुरी चप्पल के 2000 जोड़े तैयार करवाएगी, जिसे महाराष्ट्र और कर्नाटक के कारीगर तैयार करेंगे। फिलहाल कीमत निर्धारित नहीं है, लेकिन इसके 80 से 85 हजार के बीच होने की उम्मीद है। इस समझौते पर इटली इंडिया बिजनेस फोरम 2025 के दौरान हस्ताक्षर किए गए, जिससे कोल्हापुरी चप्पल को ग्लोबल पहचान मिलेगी। कारीगरों को चप्पल की सही कीमत मिलेगी। साथ ही प्राडा की तरफ से कारीगरों को पारंपरिक तरीके के साथ साथ तकनीक का इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इटली की कंपनी प्राडा ने समझौते वाला ये कदम उस विवाद के बाद उठाया है जब ब्रांड पर कोल्हापुरी चप्पलों के डिजाइन की नकल करने का आरोप लगा था। असल में जून 2025 में प्राडा के लिए एक रैंप वॉक के दौरान मॉडल्स जो चप्पल पहने हुए नजर आए, वो हूबहू भारत की कोल्हापुरी चप्पल की तरह दिख रही थी, जिसकी कीमत प्राडा कलेक्शन में 1,20,000 रुपए रखी गई थी। प्राडा ने इन चप्पलों को लेदर फुटवेयर बताया था, लेकिन ये नहीं बताया कि उनका मूल भारत में है। कोल्हापुरी चप्पलों की देसी डिजाइन और सांस्कृतिक महत्व का कंपनी ने कोई जिक्र नहीं किया। तो प्राडा पर सांस्कृतिक अपहरण के आरोप लगे। कहा गया कि कंपनी ने बहुत चालाकी से इसे लेदर फुटवेयर बताकर भारत और कोल्हापुर को अलग कर दिया। हमारे एक हेरिटेज को अपने ब्रांड से जोड़कर उसको लाखों रुपए का बना दिया। तब हमने सत्ता में भी इस खबर को प्रमुखता से आपको दिखाया था। कहा था कि असली लग्जरी किसी मजदूर की जीतोड़ मेहनत को उचित सम्मान देने में ही है। विवाद बढ़ा तो प्राडा ने यह मान लिया कि इस डिजाइन की जड़ें भारत में हैं। प्राडा की एक टीम ने कोल्हापुर का दौरा किया, उन कारीगरों और दुकानदारों से मुलाकात की जो ये चप्पल बनाते और बेचते हैं, जिसके बाद अब जाकर आधिकारिक समझौते का ऐलान हुआ। हालांकि समझौते के बाद भी आम कारीगरों के मन में कई सवाल अभी भी हैं। प्राडा ने एक एमओयू किया जो फैशन के विश्व में कारीगरों की कला की सुरक्षा का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। कोल्हापुरी चप्पल का नाम एक प्रतिष्ठित ब्रांड के रूप में, एक फैशन ब्रांड के रूप में अब पूरे विश्व में मशहूर हो गया है। प्राडा की इस विवाद का एक फायदा ये हुआ कि कोल्हापुरी चप्पल की जानकारी पूरे विश्व के सभी फैशन के जानकार क्षेत्रों में हो गई। प्राडा ब्रांड है जो कोल्हापुरी चप्पल को जागतिक लेवल पे ले जाकर बेचने वाला है, जिसकी कॉस्ट उन्होंने 85,000 बताई है। लेकिन अगर कोल्हापुर की लेवल में देखा जाए तो इसका कोल्हापुर के लोकल जो कारागिर रहते हैं उनको क्या इसका बेनिफिट मिलेगा। उन्होंने जो बताया है कि 85,000 को बेचने का लेने वाले हैं, हमको कैसा पता चलेगा कि अभी मटेरियल क्या यूज़ करने का है, और हमको इतनी जानकारी दी नहीं है कि हमको भी पता चलना चाहिए कि उनकी डिज़ाइन कौन सी है, मटेरियल क्या यूज़ करने का है, और हमसे लेंगे क्या वो अलग से कुछ करने वाले हैं। आज जिस कोल्हापुरी चप्पल को ग्लोबल पहचान मिलने की इतनी चर्चा है, उसकी खासियत यह है कि यह 100% हाथ से बनी होती है। इसमें किसी भी मशीन का इस्तेमाल नहीं होता। इसमें इस्तेमाल किया गया चमड़ा प्राकृतिक तरीकों से ट्रीट किया जाता है। इस चमड़े को 3 से 6 हफ्तों तक प्राकृतिक तरीके से सब्जी के रंगों से तैयार किया जाता है। उसके बाद कारीगर हाथों से इसे काटते, सिलते और सजाते हैं। एक जोड़ी चप्पल बनाने में 3 से 15 दिन लगते हैं, जिसमें आखिरी चरण में पॉलिशिंग की जाती है। इनका डिजाइन ऐसा होता है कि ये गर्मी सोख लेती हैं और पहनने वाले के पैरों को ठंडक देती हैं। ये चप्पलें सपाट, तलवे, टिकाऊपन, आरामदायक डिजाइन और शिल्पकला के लिए भी जानी जाती हैं।
महाराष्ट्र के कोल्हापुर से निकली ये चप्पलें 12वीं और 13वीं शताब्दी की देन है, जब राजा बिज्जल और उनके मंत्री बसवन्ना का शासन था। 13वीं सदी में ये चप्पलें राजा महाराजाओं के पैरों की शान थी। इन चप्पलों को साहू महाराज के काल में शाही दरबार में पहनने के लिए भी डिजाइन किया गया था। इन ऐतिहासिक तथ्यों को देखते हुए जुलाई 2019 में कोल्हापुरी चप्पल को जीआई टैग भी मिल चुका है। अब इसी कोल्हापुरी चप्पल का निर्यात $1 अरब तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। I've often wondered why Kolhapuri chappals, with their beautiful intricate designs and handwork, bright colors, comfort and unique way of presentation, should not become a global brand. I am happy that Prada has picked that up. I am happy that we will now be able to offer the Kolhapuri brand, the Kolhapuri designs to the rest of the world. Kolhapuri chappals to be able to do an export of $1 billion from India.